Pas de soleil, 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 pas de soleil. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स में आज तक बने रहने के लिए। आज मैं और आप फर्स्ट हैंड लाल किला एक्सप्लोर करने वाले। मतलब मैं कई बार दिल्ली में आया, कई बार इस जगह से गुजरा। मतलब जब भी मैं ट्रेन से गुजरा हूँगा तो मैंने लाल किला को देखा है हमेशा बाहर से, पर मैंने उत्तराखंड से डायरेक्ट आके कभी लाल किला एक्सप्लोर नहीं किया था एकदम। तो आज वो मज़ा पहला ग्लिम्स। हम लोग लाल किला की तरफ वॉक कर रहे हैं। मैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ अभी। मतलब यहाँ आने के लिए आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं आराम से। अब मैंने लेन पकड़ ली है जहाँ से एंट्री है लाल किला के लिए। इस तरफ पॉसिबली कोई मस्जिद है जहाँ पर सब लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं अंदर, बट ये वाला रास्ता है जहाँ से आप लाल किला के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इस तरफ आपको पार्किंग मिल जाती है, बाइक्स एंड कार्स एंड ऑल। लाल लाल दीवारें दिखनी शुरू हो जाती हैं, विच मीन्स आप लाल किला के आसपास ही हैं। एंट्री यहीं से है सर, थैंक यू। ये देखिए महाशय। तो जब आप पूरी तरीके से एंट्री ले लेते हैं तो ये ऐसा नज़र आने लगता है सामने। मुगल आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत नज़र आने लगता है। मेरे पीछे जो लाइन लगी है मे बी ये एंट्री के लिए है। इससे पहले मुझे टिकट लेना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन्स के लिए अलग टिकट है, विदेशियों के लिए अलग। पीछे टिकट काउंटर से मैंने तो टिकट नहीं लिया। तुमको मेरी हालत पता है। मैंने उनको बोला भाई मैं गूगल पे कर लेता हूँ। बोले ठीक है। तो सामने एक QR कोड था, तुम खुद से स्कैन करो, खुद से पे करो, खुद से ही अंदर चले जाओ। टिकट है मेरे पास अभी फ़ोन पे पड़ा हुआ है। हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है टिकट की। अब मैं इस रूट पे पैदल चलने वाला हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो जब आप वॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से रास्ता आता है। वॉल देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं। उसके जस्ट नीचे मतलब खाली एरिया है, इसको कूद के पार करना बहुत मुश्किल है। अगर अटैक वटैक हो जाता होगा उस टाइम पे तो ये बहुत गहरा है भाई बगल में। मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने में कहीं चला जाऊँ अगर, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता भाई। गाइड्स थे वो बता रहे थे भैया एटलीस्ट 2.5 किलोमीटर की वॉक है, मस्ती मारो, बोला अंदर घूमो फिरो। अभी इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा आपको मैं, पहले मैं पहुंच जाऊं। बहरहाल हमें शायद एक गेट क्रॉस करना होगा। ये जो मुगल आर्किटेक्चर है ना, इसमें मोस्टली ये लोग गेट्स बहुत बना देते, उनकी ज़्यादा अहमियत है। आप किसी भी फोर्ट में चले जाओ, आगरा चले जाओ, ताजमहल चले जाओ, वहाँ पर भी गेट है जिसको बेसिकली हम दरवाज़ा कहते हैं। मौसम बहरहाल बहुत अच्छा हो गया है, जबकि आज बहुत गर्म दिन है। हिस्टोरिकल राइड पे हैं आज हम, ज्ञान की बातें होने वाली। तो ऑलमोस्ट किला की एंट्रेंस पे पहुंचने वाले हैं हम, जहाँ से अंदर घुसेंगे। यहाँ सामने मेला वेला भी लगा हुआ है, दिख रहा है। मुझे लगता है वो तो सिर्फ वॉक थी, अब हम पहुंचे हैं मेन जगह पर। देखो मैं दरवाजे की बात कर रहा था, मुझे इधर से घूम के जाना पड़ेगा वहाँ पर। बीच में वो ब्रिज जैसा एरिया है, फिर उसके बाद दरवाज़ा क्रॉस करना है। आइए। यहाँ पर लोग फोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। सामने मेला टाइप का कुछ चल रहा है, वहाँ कर रहे होंगे लोग कुछ। मैं यहीं से अब एंटर करने वाला हूँ। वो सामने दिख रहा है गेट पर। एंट्री गेट से पहले एक छोटा सा मंदिर आता है। सन 1771 में महाराजी शिंदे ने अपनी मराठी आर्मी के साथ ये किला फतेह कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर भी तभी स्थापित हुआ था। यहाँ
से एंटर करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि ये जगह असल में बहुत ही वास्ट है। देख लो कितने छोटे नज़र आ रहे हैं सब, बेहतरीन। तो भाई अब हम गेट से अंदर एंटर कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, बेहतरीन। यहाँ अंदर मार्केट्स नज़र आते हैं भाई सबसे पहले। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, मुझे ये नहीं मालूम था अंदर मार्केट लगती है। अरे वाह, ब्लॉगर्स के साथ मेनली ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने साथ। मैं जिस बीच ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उसके बाद मैं खुद के लिए भी समय छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं ये जो मोमेंट है ये जज्ब कर सकूँ पूरे तरीके से। जब वहाँ से जब आप निकल के आते हो तो ये एक एरिया आता है जिसमें पूरा का पूरा लिट अप है, मतलब ऊपर से छत नहीं है। और मैं बड़ा अमेजिंग फील कर रहा हूँ इस वक्त की, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हुई होंगी, बड़े बड़े एम्परर यहाँ से गुजरे होंगे। ये बड़ी चीज़ अचंभित करती है मेरे को। चलिए महाशय अब आगे बढ़ते हैं। ये मार्केट आई डोंट नो कितना ज़्यादा लंबा चलता है आगे तक। आइए अब हम साथ में ही देख रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप जितना मज़ा मेरे को आ रहा है उतना आपको आ रहा हो। अब इतना बड़ा मैदानी एरिया आ रहा है मेरे सामने कि आप अगर घूमना चाहेंगे तो सारी मतलब पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतना सारा है भाई। बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, बहुत खुला हुआ है। इसका नाम स्पेशली लाल किला इसलिए भी है क्योंकि देख के ही पता चल रहा होगा रेड स्टोन से बना हुआ है सारा का सारा, मेनली रेड स्टोन, थोड़ा वाइट स्टोन भी। अब किला जो है 1638 या 37 में बनाया गया था, जब शाहजहां साहब को लगा कि यार मैं आगरा से अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली ले जा रहा हूँ, तब जाके ये बनाया गया। अब ये एरिया जो है लोग यहाँ काफ़ी अंदर जा तो रहे हैं, भर तो रहे हैं, पर मुझे मेनली मालूम नहीं है कि किस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है। चलो पता करते हैं। आई गेस ये राजा का सिंहासन है। सिंहासन है ना? सिंहासन ही लग रहा है। शाहजहां जो है यहीं बैठा करते रहे। हाँ सिंहासन ही है भाई, ऐसी तख्त पे तो बैठते थे। आई मीन मुग़ल आर्किटेक्चर का पीक है भाई ये, बिल्कुल। मतलब समझ रहे हो तुम, जान ही झोंक दी थी इन लोगों ने भाई इसको बनाने में। ये बहुत कुछ सारा ही बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है भाई। मुझसे पूछे तो मेरा मानना ये बहुत सारा बना हुआ है। ये आराम से रह सकते थे छोटे में, पर इन्होंने बहुत सारा बना रखा है ये। एटलीस्ट 200 साल तक मुग़ल फैमिलीज़ यहाँ पर रहीं। मतलब मुग़ल एरा का पीक था ये, जब उन्होंने ये जगह चुनी। आर्किटेक्चर देखो यार तुम। इतना नॉलेज मेरे को इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी इन पर, ताज करके है, शायद अमेज़ॉन प्राइम पे। तो ये वाला मामला जो सामने देख रहे हो आप, जब आप चल के उधर से आते हो तो बिल्कुल सामने जो नज़र आता है ये दीवाने ख़ास है। दीवाने ख़ास मीन्स राजा, उनके नवरत्न, वो सब मिलकर यहाँ पर, अरे भाई मतलब यहीं पर वो सारी की सारी मीटिंग्स किया करते थे। थोड़ा अंदर जाना तो प्रोहिबिटेड है, बट मैं ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ तुमको। बताओ, यहीं कहीं शाहजहाँ बैठता रहा होगा। ये सारी ख़ास लोग यहाँ बैठते थे, उन्होंने यहीं से कितना कुछ देखा होगा। उस तरफ बाद में चलेंगे, पहले अब इस तरफ चलते। समझ रहे हैं आप? आहा,
जो अब आप सामने देख रहे हैं ये है मुमताज महल। मतलब मेरे को तो यही पढ़ने में आया अभी पीछे जो मैंने पढ़ा था। नहीं भाई मैंने गलत पढ़ लिया था, ये रंग महल है। इसके ऊपर वो कहते हैं कि ग्लास हुआ करता था सारे में। रंग महल इसलिए बोलते थे क्योंकि मतलब इसका जो कैरेक्टर ही रंग महल जैसा था। बड़ा ही मनमोहक दृश्य पैदा करता था जब लाइट टकरती थी ऊपर और नीचे भी कोई पानी की धारा बहती थी। ये बड़ा ही कलरफुल ब्लिसफुल सा एरिया था, इसलिए इसको रंग महल कहते थे। पर अभी तो पानी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। वो रहा फव्वारा। फव्वारा भी कहते हैं हाथी दांत से बना हुआ था। इतना ज़्यादा वास्ट है और इतना ज़्यादा खूबसूरत है, आपको जान के बड़ी ही हैरानी होगी कि ये बनाया उन्होंने ही है जिन्होंने ताजमहल बनाया है। उस्ताद अहमद लाहौरी। तो शाहजहां ने उनको ही यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था कि भैया दिल्ली में भी बनाना है भाई। ये मुमताज महल है भाई। मैं पहली बार किसी ऐसे मॉन्यूमेंट के अंदर एंटर किया हूँ अभी। मतलब हर जगह बनता पर ये खुला हुआ है। इसको ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जेल की तरह भी यूज़ किया, तो इसका प्रेजेंट डे में जो हाल है वो थोड़ा बदला और बिगड़ा हुआ है। आर्किटेक्चर में आपको 3 चीज़ें दिखती हैं। मतलब इनका स्टाइल था पर्शियन, मुगल और इंडियन। इंडियन आर्टिस्ट भी लगे थे, इंडियन ट्रेडिशन भी लगा था, पर्शियन स्टाइल भी लगा था। मतलब उस वक्त राजा को जो पसंद आ रहा था वो इंस्टॉल कर दिया जा रहा था यहाँ पे। मतलब शाहजहां ब्रेन वाज लाइक एंड्रॉइड। तो इसके ओनर भी 4 बदले हैं। कैसे? 1638 में बन गया था शायद, तो 1639 से 1857 तक। अब शाहजहां भी वही ऐसे ही सुनता रहा होगा चिड़ियों की आवाज़ जैसे मैं सुन रहा हूँ। अभी रुक जाओ, चुप हो जाओ। तो 1639 से 1857 तक तो मुगल एम्पायर था यहाँ पर। 57 के बाद 47 तक ब्रिटिश बेचारे, सीधे लोग, अच्छे लोग। फिर उसके बाद 47 से 50 तक डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंडर था। अब जो प्रेजेंट में है हमारी गवर्नमेंट के अंदर में है। भैया अंदर अंदर चेम्बर भी हैं जाने के लिए। वो अंकल वहाँ घुस गए, फिर डांट खा के वापस आए। अच्छा, मुगल्स में ऐसा बहुत कम होता था कि राजा के बेटे को ही गद्दी मिलेगी। वो लड़ मरते थे बिल्कुल एक दूसरे के साथ। तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है दीवाने खास, उसके नीचे से जो एक सुरंग जा रही है, वो सुरंग निकलती है खुफिया तरीके से नदी में। वहाँ बोट वगैरह होती थी, वहाँ से राजा निकल लेता था। यमुना रिवर है ना पीछे। मतलब बनाते बहुत कुछ थे बड़ा बड़ा, पर इंसानियत बड़ी कम होती थी। पता नहीं कब लौंडा तलवार दिखा देगी, ओ अब्बू उठो। अरे यार। अब जिधर हम बढ़ रहे हैं वो है खास महल। कुछ बात है इसमें भी, आइए। अब इसके बारे में जितना मैंने सीखा है मैं उतना ही बता सकता हूँ। अगर मैं गाइड लेके चलता तो मुझे ज़्यादा मालूम होता। बट कहते हैं खास महल में अथाह भर भर के सोना गड़ा हुआ था, 23 कैरेट और 24 कैरेट, और डायमंड्स थे 1000 तरीके के, जिनको ऐसे पिरोया गया था यहाँ पर वो निकाल के ले गए। अब पता नहीं कौन ले गए निकाल के। अब सब जानना है क्या? ये जो सामने नज़र आ रही है ये है मोती मस्जिद। इसका नाम मोती इसलिए क्योंकि ऊपर जो गुंबद हैं वो मोती जैसे चमकते थे, दैट्स वाई। ये बनवाई थी औरंगज़ेब ने। वो इतना आलसी था, उसने अपने शयन कक्ष के बगल में बनवाई। उनने कहा प्रेयर करने किधर जाऊँ इतनी दूर, तो ये इसीलिए बनवाई थी उसने पर्सनली अपने लिए कि सामने से हो जाए मामला। मतलब शयन कक्ष से निकले और आ गए। ये दरवाज़ा है। एक्सक्यूज़ मी, कोई शो वगैरह की तैयारी है क्या? लाइटल फोन शो होता है, उसकी प्रिपरेशन। अच्छा, अभी पीछे तामझाम जो दिख रहा है, यहाँ पर एक थिएटर शो होगा प्रॉपर, जिससे आप लाल किले की हिस्ट्री जान पाएंगे। पर वो 7:30 बजे होगा, तो उतनी देर मैं नहीं रुकूंगा अंधेरे में। तब तक मेरा कैमरा तो तुम्हें पता ही है। ये आर्किटेक्चर मुझे बड़ा अमेज़ करता है भाई। कब से चल रहा है ये, चेंज ही नहीं हो रहा है ये। अभी भी यूपी में बिजनौर मुरादाबाद में अभी भी लोगों के घर में मिल जाएगा ये। मतलब मैं तो ऐसे घर में रहा हूँ जहाँ पर ये था। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पर कुछ लाइटिंग वाइटिंग हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा ही लाइट्स हुआ करती थी यहाँ पर उस ज़माने में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो नहीं थी, बट दिए वगैरह बहुत जलाया करते थे। आई गेस मोम का भी आविष्कार हो गया था, तो मोमबत्तियाँ भी इस वक्त लगाई जाती थी यहाँ पर। 15 चेम्बर्स नज़र आ रहे हैं नीचे, जिसको अपन पहाड़ी में जलोटा भी कहते हैं।
स्पेशली जलोटे का शेप तो नहीं है वो, बट हाँ एक 15 यहाँ पर है और 15 ही आई गेस अंदर, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 7 21 अंदर है। मशाल वगैरह जलाते थे, सावन मंडप कहते हैं इसको। अब देखो सामने जो है इसके बारे में आई गेस मैंने पढ़ा है, क्योंकि लास्ट बादशाह जो था बहादुर शाह ज़फ़र महल, हाँ भाई हाँ, तो इन्हें कविता लिखने का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने बिल्कुल पानी से घिरा हुआ बनाया था इसको, ताकि वो अंदर आराम से बैठ के कविता लिख सकें। 1840s में बनाया शायद उन्होंने। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने छीन छान दिया उनसे, भैया इधर दो। ये देखिए ऐसा नज़र आता है, यहाँ पानी भरा रहता था उस वक्त पूरे में। और जो बगल वाली बिल्डिंग्स आप देख रहे हो उनका आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है, ब्रिक्स आ गई हैं उनमें, ईंटें नज़र आ रही होंगी। वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि उधर अंग्रेज़ आ गए थे। फिर देखो ग्लास वगैरह सब नज़र आ रहा है अंदर। अंग्रेज़ थोड़े ससुरे आधुनिक थे, मतलब उसी लास्ट एम्परर और अंग्रेज़ों का आना वो आसपास की बात है। 1840s में या 1847 में ये लास्ट महल बना था जो बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। आज मैं ट्रैवल ब्लॉगर और हूँ खतरनाक। देख असल में सोशल स्टडीज़ थोड़ा फेवरेट था मेरा सब्जेक्ट, इसलिए भी कुछ ऐसा कुछ खास मेरे को ज़्यादा यहाँ का पता भी नहीं था, पर थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें पढ़ के भी बताया, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ सब। अच्छा हाँ, जो बगल में हमने उस तरफ देखा था ना, बहादुर शाह के बगल वाला जो है वो है सावन मंडप, और इस तरफ जब तुम देखोगे तो ये है भादो मंडप। लाइट वाइट का सीन हुआ करता था शायद। तो अब हम चल रहे हैं, थोड़ा ब्रिटिशर्स को देख लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। ये कैमरा है छोटा सा ही, हाँ YouTube पे वीडियो बनाऊँ। अच्छा ये पूछ रहे हैं क्या मामला है प्रियांक आर्य, मतलब मैं रोज़ डालता हूँ वीडियो। क्या नाम है तुम्हारे? अयान। और तुम? अदनान सिद्दीकी। देख लेना व्लॉग्स मेरे, ठीक है? हाँ देखेंगे, ठीक है, ओके ओके। दिस इज़ द ब्रिटिश आर्किटेक्चर। यहाँ वो जैसे भी रहते होंगे, जो भी करते होंगे, हमको क्या, हम तो लाल किला देखने आए थे। अब 6:30 होने को है, लोग अपने घर को लौट रहे हैं, वापस बाहर जा रहे हैं। जो थिएटर वाला शो देखेंगे यहाँ पर, मतलब हिस्टोरिकल शो एक होने वाला है, वो जो देखेंगे उसी के लिए बस लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। भाई देखो यार, इस बागान में ना कभी तो शाहजहाँ घूमा होगा ना, चला फिरा तो होगा यहाँ पर। वो कभी मन करता है कभी टाइम ट्रैवल करके पहुँच जाऊँगी, ओ भाई हेलो सेल्फी, तो शाहजहाँ मुझे मरवा देता फिर। अरे बच्चन साहब बोल रहे हैं यार। देखिए आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। अच्छा नौबत खाना है। जब एम्परर को आना होता था या फिर तशरीफ लेके आते थे तो म्यूजिक के साथ, ये भी कह सकते हैं यहाँ से ड्रम वगैरह बजाए जाते थे कि भाई बादशाह तशरीफ लेके आ रहे हैं। और कहते हैं जेम ऑफ द म्यूजिशियंस वर हियर, जो संगीत वगैरह बजाते थे, जहाँ म्यूजिक वगैरह दिन में 5 बार बजता था। उस टाइम पे लोगों के पास फ़ोन तो होते नहीं थे। अभी जिस एरिया में मैं हूँ पीछे रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। मतलब यहाँ रेड फोर्ट की दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ अंदर एसी चल रहा है भाई। यहाँ कुछ एंटीक्स मिल जाएंगे आपको। भाई ये इतना टेस्टी कैसे हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। लाल किला देखने ना भी आओ तो ये खाने आ जाना यहाँ पर। तो भैया इस व्लॉग को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं। इसके अलग मज़े हैं, गारंटेड फन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज़ भी लोग आ रहे हैं। थैंक यू।